मार्च के बाद आएगी। और एक बार जब यहाँ आएंगे तो मधेपुरा के सारे प्रखंडों में, ज्यादातर पंचायतों में पैदल चल के जाएंगे। उस समय आपसे वहाँ मुलाकात भी होगी। आपके जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको देखने का, समझने का, उस पर चर्चा करने का, उस पर जवाब देने का अवसर भी आएगा। आज हम मधेपुरा में इसलिए आए हैं कि जो बच्चे या जो लोग जन स्वराज की इस परिकल्पना से जुड़कर इसमें पहले से हिस्सेदार, भागीदार बन गए हैं, उनसे एक बार पदयात्रा से पहले रूबरू हो लिया जाए, ताकि आप हमको व्यक्तिगत तौर पर मिलकर समझ लें। आपके जो बेसिक सवाल हैं उन सवालों का जवाब दिया जाए, ताकि आपसे, क्योंकि आप जन स्वराज से जुड़े हैं, क्लब चलाते हैं या इस सोच से जुड़े हैं, तो समाज में आपसे लोग प्रश्न कर सकता है, भाई ये क्लब क्यों खोले हो, इसमें क्या होगा, जन स्वराज में बढ़िया क्या है। पीछे से भाई साहब कह रहे हैं, कोई पूछ रहा है इन पर भरोसा क्यों करें। अलग अलग तरह का सवाल आपके लिए किया जाता है, जो आपके मन में भी हो सकता है, आपसे कोई समाज का है वो भी पूछ सकता है। किसी ने, भाई साहब ने कहा कि आप पंचायत पर बात नहीं कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि भैया हाई स्कूल कैसे बनेगा। तो इन सारी बातों का जवाब आप दे पाए, उसके लिए आज आपसे मिल रहे हैं। अभी 15 मिनट में हम अपनी बात रखेंगे, उसके बाद अगर आपका और कोई सवाल जवाब होगा तो कर लीजिएगा, और नहीं तो थोड़ा इत्मीनान रखिए। जब 15-20 दिन के बाद आपके जिले में पहुंचेंगे, 1-2 दिन अपने जीवन का निकाल कर पैदल चलिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि आपके इलाके में स्कूल कैसे बनेगा, नाली गली कैसे ठीक होगा, लोगों को क्यों जुड़ना चाहिए। क्योंकि लोग जब सवाल करते हैं तो गांव गांव में उसका जवाब भी दिया जाता है। आप सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। अभी तो आप ये समझिए कि यूथ क्लब जिसका आप अध्यक्ष हैं या यूथ क्लब खोले हैं, ये यूथ क्लब क्यों बनाया जा रहा है, इससे जुड़कर या इसको बनाने वाला बनकर आप क्या कुछ कर सकते हैं। यूथ क्लब बनाने के पीछे 2 सोच है। पहली सोच, मैंने पूरे देश में ये देखा कि जो युवा है वो राजनीति में कैसे आता है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको टीचर बनना है, खिलाड़ी बनना है, आपको मालूम है कि क्या करने से वहां पहुंच सकते हैं, कौन विषय पढ़ें, कौन सा ट्यूशन करें, किस कॉलेज में जाएं, कितना दिन 5 किलोमीटर दौड़ें, तो हम वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन ज्यादातर युवा जो राजनीति करना चाहता है उसको पता ही नहीं है कि राजनीति कैसे कर सकते हैं। राजनीति करने का मतलब ज्यादातर लड़के यही समझते हैं कि स्थानीय स्तर पर जो नेता या दल सक्रिय है उसके साथ जुड़ने को ही आप राजनीति की शुरुआत मानते हैं। अगर मधेपुरा में आप रहते हैं, यहाँ पर जो दल सक्रिय है, जो नेता सक्रिय है, उससे साथ जुड़ गए, उसके कार्यालय में चले गए, उसके साथ फोटो वोटो खिंचा लिया, गमछा उमछा उसका पार्टी का ले लिए, झंडा लेकर घूम रहे हैं, आपको लगता है कि हम अब राजनीतिक कार्यकर्ता हो गए, राजनीति की हमारी शुरुआत हो गई। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं। जो नेता है वो भी जान रहा है, तो वो भी आपसे काम यही कराता है। जहां भीड़ का जरूरत है तो वहां पर लड़कों को बुलाया जाता है। धरना प्रदर्शन करना है तो आपको पहले वहां बैठाया जाएगा। सभा उभा होगा तो उसमें कुर्सी, टेंट, तंबू का व्यवस्था आप कीजिएगा। जहां नारा वारा लगाना है, नेताजी के पक्ष में उसके विरोधी के विरोध में गाली देना, नारा लगाना, ये आपका काम है। ये बच्चे इसलिए करते हैं कि आपको लगता है कि ऐसे ही करके धीरे धीरे हम राजनेता बन जाएंगे, कुछ हमारा भी हो जाएगा। ये आपके जीवन का वो समय है जब आपको अपना जीवन व्यवस्थित भी करना है। 25, 26, 30 के उम्र वाले लोग, उन पर यह जिम्मेवारी है कि आपको नौकरी, व्यवसाय, कुछ खाने पीने का जुगाड़ भी हो जाए,
ताकि आप अपने परिवार को भी चला सकें। तो जो युवा है उस पर दोहरी मार है। पहला, उसको अपना जीवन व्यवस्थित करना है और दूसरा, उसको राजनीति में जगह भी बनानी है। तो राजनीति में 2-4-5 बरिस नेता और दल के आगे पीछे कीजिएगा। जिस दिन आप अपने लिए कुछ मांगिएगा कि सर हमको ये संगठन में जगह दे दीजिए या हमको मुखिया का वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना है, मदद कर दीजिए, तो जिस दिन नेताजी से आपने कुछ अपने लिए मांगा उसी दिन आपको काट के किनारे करेगा। अब फिर 5 बरिस के बाद मुंह लटका के लड़के आते हैं कि देखिए ना भैया 10 बरस उनके पीछे घूम रहे थे, इतना रात दिन मेहनत किए, फिर हमको कुछ मिला नहीं। नेताजी को मालूम है कि भाई जब तक आप कार्यकर्ता हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही नेता बनने का कोशिश कीजिएगा तो आपको काट के हटा देगा। घर वाला भी कहेगा, इसीलिए कह रहे थे सब नेतागिरी लखेरई मत करो, काहे घूम रहे थे, चलो इससे बढ़िया अपना पढ़ाई लिखाई खेती बाड़ी दुकानदौरी करो। तो 10 लड़के जो राजनीति में आते हैं उसमें 5-6 लड़के ऐसे हैं जो पहले 5-6 बरस में परिवार और सामाजिक दबाव और रास्ता न दिखने की सूरत में वापस फिर घर गृहस्थी में चले जाते हैं। आप गांव में जाइएगा तो आपको 50-60 साल की उम्र वाले बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो बताएगा कि तुम्हारे उम्र में हम भी राजनीति करते थे, फिर आटा दाल का भाव पता चला तो राजनीति छोड़ के परिवार पर ध्यान देते हैं। लेकिन कुछ लड़के उसी में से एकदम जिद है कि ना भैया हमको राजनीति करना है, तो नेताजी के आगे पीछे करते करते संगठन में कोई जगह पा लेता है। आपको किसी दल का युवा का सचिव बना दिया, प्रखंड का युवा का अध्यक्ष बना दिया, जिला में युवा के आप छात्र के महासचिव बन गए। लड़कों को लगता है कि अब हमारा राजनीति शुरू हो गया। लालू यादव भी छात्र नेता से बढ़े थे, अरुण जेटली भी छात्र का चुनाव जीत के इतना बड़ा नेता बन गए, हम भी बन जाएंगे। 2-4-5 बरिस वो लेके घूमिएगा अपना लेटर पैड, तो पता चल जाएगा कि इसका कुत्ता भी इसका वैल्यू नहीं करता है। कि आप छात्र के महासचिव हैं कि युवा के अध्यक्ष है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन 4-5 बरस गांव समाज में घूमे हैं तो धीरे धीरे ब्लॉक में, पंचायत, थाना वाना में थोड़ा बहुत जान पहचान हो जाता है। जितना सरकार में अफसर है वो भी जान जाता है कौन चालू पूजा लड़का सब है। समाज भी जान जाता है कौन लड़का है जो थाना, पंचायत, ब्लॉक में जाता है। तो कोई किसी को काम पड़ा, किसी का कार्ड नहीं बना, किसी को FIR करना है, किसी को आधार कार्ड चाहिए तो कहता है बचवा जरा करा दो मेरा काम ही। आप उसको लेकर गए ब्लॉक में, थाना में, कुछ काम कराए, 2-4-500-1000 रुपया अफसर लिया, 200-100 आपको मिला, उसी से आपका गाड़ी चलने लगता है। तो आप शुरुआत में गए थे नेता बनने, आप 5-6 साल में बढ़िया छुट भैया दलाल बन के थाना का, ब्लॉक का दलाली का काम शुरू कर दिए। ज्यादातर लड़के अभी खड़ा होकर लंबा लंबा भाषण देगा, भ्रष्टाचार बहुत है। अब विशुद्ध तौर पर यही काम करता है। भ्रष्टाचार करने वाले और जो भ्रष्टाचार में पैसा दे रहे हैं उसके बीच का कड़ी दलाल बनकर नेतागिरी करने वाले लोगों की संख्या निचले स्तर पर वही राजनीति करने वालों की छवि है। 1-2 आदमी 10 में ऐसा है जिसको थोड़ी समझदारी है, जिसको शुरुआती 2-4 बरिस में ये काम करने के बाद अनुभव हो जाता है कि नेताजी तो हमको कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे, आई दलाली के चक्कर में पड़े तो नेता नहीं दलाल बन जाएंगे। यही वो लोग हैं जो पंचायती राज की व्यवस्था में अपने लिए कोई न कोई जगह बना लेता है। क्योंकि जो ये आपको संतोष बता रहे थे कि नेता आपको आपका समाज बनाता है, आपके गांव के, वार्ड के, मोहल्ला का, स्कूल का, कॉलेज का जो साथी है वो आपको नेता बनाता है। आपको मोदी, नीतीश, लालू, प्रशांत किशोर नेता नहीं बना सकते हैं। अपने गांव में सब आपको नेता मान लेगा तो
तो प्रशांत किशोर का कोई टीम का आदमी जाकर आपको खोज कर निकालेगा कि भैया इस गांव में कौन लड़का है जो सबका नेतृत्व करता है। आप अपने पंचायत में प्रसिद्धि पा लीजिएगा तो लालू जी के, मोदी जी के पार्टी का आदमी आपको उसमें जगह दे देगा, लेकिन नेता आपको आपका समाज बनाता है। तो बहुत सारे लोग जमीन पर जो ये नेतागिरी राजनीति करते हैं, दलाल नहीं बनना चाहते हैं, किसी का झंडा नहीं ढोना चाहते हैं, उसमें एक बड़ा वर्ग है जो पंचायती राज का चुनाव लड़ता है, मुखिया का, सरपंच का, वार्ड सदस्य का, समिति का, और चुनाव लड़के जीत के अपना कैरियर बनाता है। एक बार वो चुनावी व्यवस्था में आ गया, चुनाव जीत गया तो राजनीति में आ गया। अब उसको ज्यादा परेशानी कम से कम उस स्तर पर नहीं है। मुखिया बन गए, सरपंच बन गए, वार्ड सदस्य बन गए तो परिवार वाला भी गाली देना बंद कर देगा, समाज में थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। और अगर आप में काम करने की क्षमता है तो धीरे धीरे एक बार मुखिया बने, 2 बार बने, 3 बार बने, उसमें आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। ऐसे लड़कों को चिन्हित करके निकालना जो राजनीति करना चाहता है लेकिन किसी का झंडा नहीं ढोना चाहता है, वो लड़के जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन व्यवस्था नहीं है, तो एक क्लब खोलने का पहला उद्देश्य है ऐसे बच्चों को ढूंढ कर निकाला जाए और उन बच्चों को मदद दी जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, आपको सिखाया जाए, बताया जाए कि कैसे आप अपने लिए पहचान, सामाजिक राजनीतिक पहचान बना सकते हैं, कैसे अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल में कोई ना कोई चुनाव लड़के अपने लिए जगह बना सकते हैं, राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी वजह क्लब बनाने की यह है कि जब जन सुराज अभियान हमने शुरू किया तो पूरे बिहार में हमने एक अध्ययन कराया कितने लोग यहाँ सांसद और विधायक बने हैं पिछले 30 वर्ष में, ये कौन लोग हैं। तो अध्ययन में पता चला कि 1250 परिवार के लोग ही, इसको याद रखिए, बिहार की आबादी है 13 करोड़, यहाँ रहते हैं 3.5 करोड़ परिवार के लोग, लेकिन पिछले 30 वर्ष में विधायक और सांसद सिर्फ 1250 परिवार का आदमी ही बना है। राजनीति पर 1250 परिवारों का ही कब्जा है। ये आपको हमको लगता है कि लालू जी का परिवार यहाँ बहुत बड़ा है, उसका राजनीति पर कब्जा है। किसी को लगता है कि रामविलास जी के परिवार का कब्जा है, ये लोग का तो राज्य पर कब्जा है। लेकिन हर प्रखंड, हर विधानसभा, हर लोकसभा में 4-5 ऐसे परिवार हैं जिसका कब्जा है। वो दल चाहे कोई रहे, लड़ेगा जीतेगा वही 4-5 परिवार का आदमी। आपको एक उदाहरण देके बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाजपा जो है ये परिवार का पार्टी नहीं है। भाजपा ने बिहार में अध्यक्ष किसको बनाया? सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी कौन है? इनके बाबूजी का नाम है शकुनी चौधरी। तो जब इस राज्य में किसी जमाने में कांग्रेस का शासन था तो शकुनी चौधरी जी उसमें विधायक और मंत्री थे। फिर लालू जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक और मंत्री शकुनी चौधरी बने। फिर नीतीश जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक और मंत्री शकुनी चौधरी बने। अब जब भाजपा का बढ़त है तो भाजपा को भी कोई दूसरा आदमी नहीं मिला है, उनको भी शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला है। जनता सोचती है कि कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिए, अब लालू जी को लेकर आए। फिर सोचता है कि लालू जी को हरा दिए, नीतीश को लाए। अरे मेरे भाई, चाहे कांग्रेस आए कि लालू आए कि नीतीश आए, शकुनी चौधरी और उनका परिवार ही राज करेगा। इस बात को आप समझिए। और हर विधानसभा में यही हाल है। तो टूटेगा कैसे? ये इसलिए है कि एक बार जिसका बाबूजी विधायक बन गया तब वो सोचता है कि हम रहेंगे, हमारे बाद हमारा लड़का रहेगा। लड़का नहीं है तो पत्नी, भाई, भतीजा, चचा, कोई अपने घर का ही रहेगा। एक बार राजनीति में आया
तब वो छोड़ता नहीं है। कितना जगह तो ऐसा है, बाबूजी एक पार्टी में, बेटा दूसरे पार्टी में, दोनों कब्जे आके बैठा हुआ है। तो जो सामान्य परिवार के लड़के हैं, जिसके पास कोई घर में राजनीति करने वाला, बताने समझाने वाला नहीं है, जिसके पास पैसा साधन नहीं है, उसको राजनीति में आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए बिहार में हमने तय किया है कि 1 लाख बच्चों को, मतलब हर प्रखंड से 8 से 10 बच्चों को चुनकर निकाला जाएगा और उनको क्लब के माध्यम से ये जांचने परखने चुनने की प्रक्रिया है कि क्लब के माध्यम से उनको काम देकर देखें कि क्या आप में वो क्षमता है जिसको आगे राजनीति में बढ़ाया जा सकता है। जो बच्चे भी ये क्लब चला रहे हैं, साल भर अगर आपने क्लब को अपने गांव पंचायत में बढ़िया चला लिया, बढ़िया चलाने का मतलब जो काम आपको दिया गया उस काम को अगर आपने ईमानदारी पूर्वक किया, और काम का मतलब प्रशांत किशोर का नारा लगाना नहीं, काम का मतलब जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, काम का मतलब पार्टी के लिए वोट मांगना नहीं, काम का मतलब है अपनी पहचान बनाना, अपने गांव समाज के लिए कुछ करना, करने के लिए कार्यक्रम और साधन दोनों चीज जन सुराज से आपको मिलेगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा। जब साल भर जो लड़के अच्छा काम कर लेंगे, उनको ये अवसर दिया जाएगा कि आप आकर 3 महीना हमारे साथ रह सकते हैं। साथ रह के रहना, खाना, आपका पाकिट खर्चा का व्यवस्था जन सुराज से होगा। 3 महीना साथ रह के आप सीखिए कि राजनीति आप कैसे कर सकते हैं, कौन सा चुनाव लड़ सकते हैं। मान लीजिए कि ये तय हुआ कि आपको मुखिया का चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो 3 महीना में आपको चुनाव लड़ने, मुखिया बनने का प्रशिक्षण जन सुराज के खर्चे पर अपने साथ रह के कराया जाएगा, ताकि 3 महीने के बाद जब आप जाइए अपने गांव पंचायत में तो आपको मदद दिया जाए, आपको साधन व्यवस्था दिया जाए कि 2 बरिस आप तैयारी कीजिए, तीसरा चौथा बरस जब मुखिया का लड़िएगा चुनाव तो आप जीत कर आ सकते हैं। तो जो क्लब बन रहा है, ये चयन की, चुनने की प्रक्रिया की शुरुआत है। क्लब चलाकर आप नेता नहीं बन सकते, लेकिन 12-15 हजार के पंचायत में हमको पता कैसे चलेगा कि कौन 10 गो बच्चा को चुनना है। तो उसको क्लब का काम दिया गया है कि पहले अपने युवाओं को संगठित करो, अपने क्लब के माध्यम से 2-4-5 लोगों के पढ़ने का व्यवस्था करो, अपने क्लब के माध्यम से गांव में क्रिकेट का टीम बनाओ। क्रिकेट का टीम बनाइएगा तो क्रिकेट खेलने का समान साधन जन सुराज से मिलेगा, वो आपको अपना पैसा नहीं देना है, लेकिन क्रिकेट का टीम बना के टूर्नामेंट कराना, वो लीडरशिप आप में होना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा, लेकिन स्कॉलरशिप का पैसा जन सुराज दे सकता है। चुनना आपको है कि गांव में कौन सबसे मेधावी बच्चा है जिसको कोचिंग के लिए पैसा जन सुराज से दिलवा दें तो उसका जीवन सुधर सकता है। ये काम जो लड़के करेंगे, धीरे धीरे साल भर में जो हमारे साथी आपके साथ काम कर रहे हैं, आपका मूल्यांकन करके अपने आप आपके बीच से चयन कर लेंगे कि कौन वो बच्चे हैं जिसको अगले 3 महीने के ट्रेनिंग के लिए चयनित किया जाएगा। एक बार आपका चयन हो गया तो 3 महीना आप हमारे साथ रहकर राजनीति, प्रबंधन, चुनाव प्रचार, बोलने की समझ, विषय, इन सब चीजों का आप प्रशिक्षण ले पाएंगे। और फिर उसके बाद अगर तय हुआ प्रशिक्षण में आप पास हो गए कि भैया अब इस लड़के को समिति लड़ाया जा सकता है, तो जन सुराज अपने खर्चे व्यवस्था पर आपको समिति लड़ाने की व्यवस्था प्रबंध करेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले साल भर आप क्लब चलाकर अपनी क्षमता को दिखाइए, फिर 3 महीने के प्रशिक्षण को पास कीजिए, तभी उसके बाद आपके पीछे लाखों रुपया लगाकर आपको जनप्रतिनिधि बनाने का प्रयास किया जा सकता है। बहुत लड़का सब ये सोचता है, बिहार में लोग ये जानता है कि भाई ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं इतना पैसा साधन सामान देंगे तो हम लोग तो सब बिहार का आदमी इनको लूट लेगा।
और आदमी अपने को बहुत चालाक समझता है। एक क्लब खोलने आए हैं, इनका पहले कैरम बोर्ड ले लो, बैट बॉल ले लो, इनका कपड़ा जूता लेके भाग जाएंगे, क्या कर लेंगे? ठीक ही बात है, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा कैरम बोर्ड लेकर भाग जाइएगा, आप सोच रहे हैं कि हम आपको जूता दिए, जूता लेके भाग गए, कपड़ा दिए, कपड़ा लेकर भाग गए, आप सोच रहे हैं कि हम कपड़ा, टी शर्ट, जूता, कैरम बोर्ड लेकर भाग गए, बहुत होशियार हैं। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि वो कपड़ा जूता के चक्कर में हम जान गए कि आप वो व्यक्ति नहीं है जिसको मुखिया, सरपंच, विधायक बनाया जा सकता है। क्योंकि जो आदमी, जो लड़का कैरम बोर्ड चोरी करके भाग गया, वो आदमी को अगर 20 लाख रुपया लगा के मुखिया जिता दें तो कल वो तो मुखिया बनने के बाद पंचायत का ईटा बेच देगा, एक भी नहीं छोड़ेगा। तो ये हम जो गांव-गांव में घूमकर कह रहे हैं, सही लोग, कि समाज को मत के सही लोग निकालेंगे, तो लोग समझ रहे हैं भाई मथने का मतलब क्या है। तो मथने का मतलब हम कोई लबनी लेके थोड़े ना घूम रहे हैं, यही मथना है। लाखों बच्चों को हर पंचायत में 4 गो 5 गो अभी क्लब खुला है, इसमें 2 गो 4 गो कैरम बोर्ड लेकर भाग जाएगा, 1-2 आदमी खोला, मन नहीं, काम नहीं करना इसलिए छोड़ देगा, कोई इक्का दुक्का लड़का ही इसमें बढ़िया क्लब चलाएगा, फिर 5 अलग लड़कों को अवसर दिया जाएगा। लेकिन अगले साल 2 साल में अगर 1-2 लाख बच्चों को ये अवसर दिया गया, उसमें से 10,000 बच्चा भी बढ़िया निकल गया, तो उसी में से 5,000 कल मुखिया लड़ेगा, जीत कर आएगा, उससे बिहार सुधरेगा। तो पंचायत का बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कानून बनाने से पंचायत नहीं सुधरेगा। जब पंचायत में अच्छे लोग जीत कर आएंगे तब पंचायत सुधरेगा, तब बिहार सुधरेगा। ये व्यवस्था बनाया जा रहा है। आप क्लब खोले हैं तो आप इसको ईमानदारी से चलाइए। आप जितना प्रयास कीजिएगा, जितना मेहनत कीजिएगा, उतना साधन व्यवस्था आपको मिलते जाएगा। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि सब साधन व्यवस्था देंगे, तो लड़के ऐसा समझ लेते हैं कि हम घरे जाएंगे, हमको 2-3 ट्रक सामान जनसुराज से आ जाएगा, अब फिर 5 दिन के बाद फोन जाएगा, ए भाई आप क्या कर रहे हैं, क्रिकेट टीम बनाए? तो कहा ना, वो तो प्रशांत जी कहे थे बैट बॉल भेजने के लिए, अबे नहीं किया। मेरे भाई 2-4 ट्रक सामान आपको नहीं जाएगा। जैसे जैसे आप काम कीजिएगा, आप क्रिकेट का टीम बना लीजिए, एगो बैट बॉल से काम शुरू कराइए, फिर कहिए कि भैया हमको बढ़िया किट भेजिए जिसमें पैड भी है, 2 गो बैट भी है, 2 गो विकेट भी है, बॉल भी है, ताकि हम अपने क्लब के टीम को अपने प्रखंड के स्तर पर नंबर 1 टीम बना सके। वो मदद मिलेगी। ऐसा नहीं है कि घर पहुंचे या खबर भेज दिए भैया हमको क्रिकेट का किट भेज दीजिए। आपको कहा कि बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। अब आपको तय करना है कि आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में सबसे बढ़िया कोचिंग सिस्टम, कोचिंग संस्था कौन है, वहां जाइए, उससे मिलिए। कौन 5 गो गरीब बच्चा आपके गांव का है जो कोचिंग में जाना चाहता है या जा रहा है, फीस नहीं दे पा रहा है, वो 5 का नाम नंबर लिख के भेजिए कि भैया देखिए ये लोग को 80% नंबर आया है, घर परिवार का बच्चा को पढ़ा नहीं पा रहा, उसका फीस कोचिंग का जनसुराज से भरा जाएगा, आपके माध्यम से भरा जाएगा, आपका नाम होगा। लेकिन आप प्रयास नहीं कीजिएगा और सोचिएगा भैया जितना गरीब है सबको पढ़ाने का पैसा आप बोले थे दे नहीं रहे, वो सिस्टम नहीं है। ये दौड़ है, ये लोकतांत्रिक दौड़ है। आपको दौड़ने का अवसर है, लंगी कोई नहीं मारेगा, लेकिन दौड़ना आपको पड़ेगा। रास्ता में आपको पानी पीने के लिए जरूरत है, पानी पिलाया जाएगा, लेकिन दौड़ना आपको है। लड़के आकर ये भी कहते हैं भैया कौन चुनाव लड़ेंगे, तो मेरे भाई हमको इसका कोई ज्ञान नहीं है कि आपको कौन चुनाव लड़ना है। आप लोग ये तय करते हैं कि आपको बैंक का परीक्षा देना है कि रेलवे का परीक्षा देना है। आप ये तय करते हैं कि आपको सेना में जाना है कि टीचर बनना है, बीपीएससी देना है कि मिलिट्री में जाना है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी क्षमता क्या है।
हम आपको इतना ही बता सकते हैं कि जो भी चुनाव आप लड़ना चाहते हैं उससे एक पायदान नीचे लड़िए। अगर आप बहुत बड़े बाप के लड़के नहीं हैं तो आपके पास चुनाव हारने का अवसर नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का कोई महत्व नहीं है, चुनाव लड़के जीतने का महत्व है। लड़ने के लिए तो जाकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाइए, कोई पूछेगा नहीं। हम लोग रास्ता में चलते हैं तो कोई मिलता है, कहता है भैया जरा आशीर्वाद दे दीजिए, हम विधायक बनना चाहते हैं। उससे पूछते हैं क्या किए हो, तो भैया पिछला बार विधायक का चुनाव लड़े थे। काहे लड़े थे? तो भैया सीखने के लिए लड़े थे, मन हुआ कि इस बार लड़ के देखते हैं। कितना वोट आया? तो बताता है 1300 वोट आया। तो हमको 5 मिनट में समझ में आ गया कि इस आदमी पर कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। उसके मुकाबले रास्ते में चलते हुए कोई लड़का मिलता है, वो कहता है भैया हम समिति हैं, हमारी माँ 2 बार से वार्ड सदस्य थी, पैसा नहीं है, बहुत संघर्ष करके समिति बने हैं, आप हमारा मदद कीजिए, हम प्रखंड में प्रमुख बनना चाहते हैं। उससे पूछते हैं भैया विधायक काहे नहीं बनना चाहते हो? तो ना भैया पहले प्रमुख बन के काम करके दिखाएंगे तब विधायक 10 बरस में बनेंगे। तो हमको मालूम है कि इस आदमी पर 10, 20, 50 लाख रुपया लगाने में भी भलाई है, क्योंकि ये आगे बढ़ सकता है। हवा में उड़ान नहीं भर सकते हैं। एरोप्लेन देखे हैं ना, एरोप्लेन को भी उड़ने के लिए पहले रनवे पर दौड़ना पड़ता है, तब न उड़ेगा। ऐसे सीधे उड़ते हुए देखे हैं, प्लेनों ऊपर ऐसे नहीं उड़ता, वो भी जब गति बनाएगा तब दौड़ेगा। आप डॉक्टर इंजीनियर 1 बरस में नहीं बन सकते हैं। डॉक्टर बनना है तो 8वें क्लास में आप बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं, 5-7 बरस बायोलॉजी पढ़िएगा, मेडिकल का परीक्षा पास कीजिएगा, 5 बरस MBBS कीजिएगा, उसके बाद आके डॉक्टरी करने का अवसर मिलेगा। और मुखिया विधायक आप सोचते हैं कि एक दिन में बन जाए, कैसे बन जाइएगा? कुछ आदमी भी कहता है भैया तो कल तक हमारे गांव में थे, ठेकेदार थे, कलकत्ता में आए मुखिया बन गए। अरे मेरे भाई, वो मुखिया भले 6 महीना में बने हैं, ठेकेदार बनने के लिए भी 10 बरस रगड़े होंगे तब यहां पहुंचे। बिना 10 बरस रगड़े हुए कोई उपाय नहीं। बहुत सारा लड़का इसलिए प्रशांत किशोर से जुड़ रहा है कि भैया चाह देंगे तो हम नेता बन जाएंगे। ए भैया सेल्फी एगो खींचना, आशीर्वाद दीजिए, नेता बन जाएंगे। मेरे भाई हमारे पास ऐसा कोई टॉनिक नहीं है। काम में आके कहता भैया टिप्स दीजिए, नेता कैसे बनेंगे? अगर हमारे पास टिप्स और टॉनिक होता तो आपको देते, चाहे नहीं 2-4 बोतल अपने पी लेते, 5 बोतल पी लेते, टॉनिक नेता बन जाते। मेरे भाई टिप्स और टॉनिक कोई नहीं है। टिप्स और टॉनिक एक ही है, 3 बरस, 4 बरस, 5 बरस मेहनत करना पड़ेगा। इस बात का गारंटी है मेहनत कीजिएगा तो कोई माई का लाल हरा नहीं सकता है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग पढ़ते हैं, अखबार में खबर सुनते हैं कि प्रशांत किशोर मोदी जी को सलाह दिए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। कि ममता बनर्जी को सलाह दिए तो ममता बनर्जी जीत गई। हमने उनको सलाह दिया, काम उन्होंने किया। आपको सलाह भी दे रहे हैं, संसाधन भी दे रहे हैं, लेकिन कमवा तो आप ही को करना पड़ेगा। अगर काम कीजिएगा तो कोई रोक नहीं सकता है। इसी में से लड़के कल मुखिया, सरपंच, विधायक, प्रमुख बनेंगे, लेकिन बनने के लिए 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस मेहनत करना पड़ेगा। पैसा नहीं है तो कोई चिंता का कारण नहीं है, साधन नहीं है, जाति नहीं है, कोई चिंता का कारण नहीं, सब हम आपको जन सुराज से देंगे। लेकिन हर दिन 4 घंटा काम करने का ताकत होना चाहिए। तो सोचिएगा कि बैठा के हमको जिता दे तो नहीं हो सकता है। मोटे तौर पर यही अभियान है, इसको कीजिए, मन लगे तो कीजिए, और ना मन लगे तो गमछा मत डालिए। वो कैरम बोर्ड और बोर्ड मिल गया, उसको लूट के भागिए, कोई दिक्कत नहीं है। सामान मिल गया लेके भागिए, घेर के मत बैठिए। इसलिए मत बैठिए कि वो आपको पाप लगेगा।
आपको ये बताए कि आप जन स्वराज क्लब चलाते हैं तो जितना बूढ़ा आदमी को मोतियाबिंद आपके गांव में है उसका ऑपरेशन आप फ्री में करा सकते हैं। आप तो क्लब चला काम नहीं किए, किसी दूसरे को भी नहीं करने दिए, तो 10 गो आदमी का जिसका आंख का ऑपरेशन हो जाता वो आपके बदमाशी के वजह से नहीं हुआ। आप क्लब खोले, आपको मन नहीं लग रहा है, छोड़ दीजिए, फोन कर कह दीजिए भैया हम क्लब खोले थे, अब मन नहीं है, आप दूसरे को दे दीजिए। आपसे कोई सामान वापस नहीं मांगेगा। आप अपना कैरम बोर्ड बैट बॉल लिए रहिए, लेकिन घेर के मत बैठिए। आपके गांव पंचायत में कोई आदमी, कोई लड़का जो काम करने वाला है, जिसको ये साधन व्यवस्था मिल सकता था, जिसके जरिए से आपके गांव पंचायत में गरीब का मदद हो सकता था, आप उसका भी जगह मत घेरिए। करने का मन है तो मन से कीजिए, और न करने का मन है तो इसको छोड़ दीजिए। सामान ले लिए, वे भैया हमारा नौकरी लग गया, बॉम्बे जा रहे, अब नहीं करेंगे, या हमारा मन नहीं लग रहा, इससे कुछ नहीं होगा, अरे हम तो बढ़िया इससे जानते हैं 2 दिन में बन जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस व्यवस्था में जुड़े हैं तो इसको ईमानदारी से कीजिए। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वैसे वैसे आपकी मदद की जाएगी। अब आप क्लब चलाते हैं एक गांव में, आके कहिएगा भैया हमको विधायक का चुनाव लड़ना है, कोई बात नहीं है। तो विधायक के चुनाव लड़ने के लिए आपके विधानसभा क्षेत्र में 35 गो पंचायत है, 150 गांव है, तो आप 150 क्लब बनाइएगा तब ना आपको 150 गांव में लोग जानेगा। 150 क्लब बनाने का हम आपको पैसा दे दें, 2 ट्रक सामान भी दे दें, तो भी 150 गांव में घूम के बनाना तो आप ही को न पड़ेगा, तभी ना लोग आपको जानेगा। तो आप जितना उड़ान भर सकते हैं भरिए, उतना मदद किया जाएगा। लेकिन कितना आप ऊंचा उड़ान भरना चाहते हैं वो आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपके काम करने पर है। आपके जाति से हमको मतलब नहीं है, आपके बाबूजी क्या करते हैं इससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है कि आप अपने गांव समाज के लिए, अपने लिए ईमानदार प्रयास करना चाहते हैं, इसमें जुड़े हैं, जुड़कर आगे बढ़िए, हमारी शुभकामना है। अगली बार जब हम यहाँ आएंगे पदयात्रा में तो आपके जिले में 1 महीना रहेंगे, आपके प्रखंड पंचायत में भी आएंगे, उस समय आइए, साथ में चलिए, बात कीजिए, 2 घंटा 4 घंटा मिलके बात करने का अवसर आपके पास होगा। तो अभी बहुत घबराने की जरूरत नहीं है कि गए मिले, व्यक्तिगत बात नहीं हुआ। तो व्यक्तिगत बात तब होगा जब यहाँ पदयात्रा में आएंगे। अभी आपको फोटो लेना है तो ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।